दुख किसे कहते हैं पहले इसे जानो। अपने माने हुए मन की अनुकूलता का न मिलना उसे दुख कहते हैं। हमें कामना शरीर स्वस्थता की नहीं तो अस्वस्थता में हमें दुख नहीं होगा। हमें कामना यदि सम्मान की नहीं तो अपमान में हमें दुख नहीं होगा। हमें कामना यदि जीने की नहीं तो मरने में हमें दुख नहीं होगा। समझ पा रहे? कामना ही समस्त दुखों का मूल है देहाभिमानी के लिए। अब वो क्या करे, कैसे निपटे इससे? क्योंकि ज्ञान तो अंदर शुद्ध हुआ नहीं। अब उसे भगवद आश्रय लेना चाहिए। अब उसको ये विधान मानना चाहिए कि भगवान ने कहा सन्मुख होए जीव मुझ जबहि जन्म कोट यज्ञ नाशो तबहि। जब जीव मेरी शरण में आता है तो मैं करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट कर देता हूं। तो भगवान की तो मैं शरण में हूं, फिर भी मुझे दुख आ रहा है, संकट आ रहा है, इसका मतलब कोई मंगल विधान है भगवान का। हम जरूर नहीं अज्ञान के कारण जान पा रहे, पर श्री जी का मंगल विधान है। अब मंगल विधान को हमको सहना होगा। तो राधा राधा कहने से हमें सहन शक्ति आएगी और सत्संग सुनने से विवेक जागृत होगा। इन दो बातों से हम सह सकते हैं। साधन को हरिभजन है कै सत्संग सहाय। सत्संग न मिले तो केवल हरिभजन में रति नहीं हो पाएगी, और हरिभजन न हो तो केवल सत्संग सुनने मात्र से बात नहीं बनेगी। तो दो बातें, हरिभजन राधा राधा कृष्ण कृष्ण जो नाम प्रियो, और सत्संग जिससे विवेक के द्वारा हमें समझ पाए कि हमारी लाडली जो हमारे लिए विधान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम रागी पुरुष हैं शरीर के। तो इससे राग कैसे हटे? तब आत्मसमर्पण। तो हमारा ये दुख किस काम में आया? भगवत समर्पण के काम में आ गया। महामंगल विधान कर दिया जो हजारों जन्म की साधना से नहीं होता। तुझे लाडली जी ने दुख दे करके अपनी शरण। समझ रहे ना? कोई संशय इसमें? हाँ। अब अज्ञानी जीव क्या करता है, वो सोचता है कि अगर मैं नाम जप करूं, दान पुण्य करूं, तीर्थयाटन करूं, साधु सेवा करूं तो मेरे सारे दुख मिट जाएं, पक्का मिट जाएंगे। पर वर्तमान में आपने अभी शुरू किया है, आपकी फसल है, आगे इसको आने तो दो। अब वो 2-4 दिन या 2-4 महीने, और जहां पीछे वाला दुष्कृत उसको दंड दिया तो घबरा के छोड़ देता है, वो भ्रमित हो जाता है। इसलिए सत्संग और हरि नाम जप करते हुए, राधा नाम जप करते हुए हम समस्त दुखों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। पक्का है नहीं कि हर कष्ट हमें भगवान के नजदीक पहुंचा रहा है। भला वो कष्ट है जो भगवान के नजदीक पहुंचा रहा है। वो सुख बड़ा कष्टप्रद है जो भगवान से विमुख कर रहा है, जो पापाचरण करा रहा है, जो दुर्गति का मार्ग असत आचरण करा। तो ऐसे आग लगे। आज के सत्संग में था, सुना था आपने सत्संग? जरो सुसंपत्ति सदन सुख सुहृद मात पित भाई सन्मुख होत जो राम सुन करत न सहसा। वो संपत्ति, वो मित्र, वो दोस्त, नाना प्रकार के संबंध सब आग लग जाएं जो मेरे इस जन्म को भगवान से विमुख कर दे। क्योंकि इस जन्म का परम लाभ भगवान की प्राप्ति। तो बलिहारी उस दुख की जो हर समय राधा राधा रटा रहा है, बलिहारी उस अपमान की जो ऐसा लगने लगा कि कोई मेरा नहीं प्रभु, आपके सिवा कोई नहीं। ये बात समझनी है। वैसे सिद्धांतता भजन करो या ना करो, तुम्हारे जो शुभ हैं तो सांसारिक सुख देंगे, जो अशुभ हैं वो सांसारिक तुम्हें दुख देंगे। पक्का अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। पर हम केवल भोगने के लिए थोड़ी आए हैं, निकलने के लिए आए हैं। इस भोग चक्र से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस दुख से निकलने आए। तो यह है निकलने का उपाय। भगवद आश्रित होकर
जैसी भी परिस्थिति हो, हमारे प्रभु की बड़ी कृपा और सच्ची कृपा है। आपको सच्ची कहते हैं। जब कोई काम का नहीं रहता तो क्या आता है जानते हो? रोना। और जब रोना आता है तब भगवान की प्राप्ति हो जाती है। बिन रोए किल पाइया प्रेम पिया। अब लगा कि अब तो कुछ नहीं, किसी काम का नहीं रह गया, 5 मिनट चैन से नहीं बैठ सकता दोनों। अब क्या साधन, क्या तो त्राहिमाम शरणागत। प्रभु अब तो केवल आप ही हमारे साधन हो। आप बन गई बात यार, बन गई वो बात बन गई जो हमारे जन्मों की साधना से नहीं बनती। इसलिए हम कहते हैं दुख, विपत्ति, अपमान ये भगवान के कृपा प्रसाद से आते हैं। भक्त को समझ, संसारी आदमी तो इस बात के लिए बचता है, लेकिन भक्त इसका स्वागत करता है। मैया कुंती ने भगवान से यही जब देखा कि युधिष्ठिर महाराज सिंहासन पर विराजमान हो गए और प्रभु जा रहे हैं, तब दौड़कर रथ के समीप आए और कहा, गोविंद मैं एक वरदान मांगती हूं। उनका बोले, मुझे पग पग पर विपत्ति दीजिए। तो भगवान ने आश्चर्यचकित होकर कहा कि बुआ जी, आज तक कोई भक्त ऐसा ले जो विपत्ति मांगे, आप क्यों मांग रहे हैं? बोले, प्रभु संपत्ति प्राप्त हुई तो आप जा रहे हो, और विपत्ति हुई थी तो पीताम्बर फहराते हमारी तरफ आ रहे थे। मुझे ऐसी संपत्ति नहीं चाहिए जिसमें आप पीठ करके जा रहे हो। आप आ रहे हो, वो विपत्ति चाहिए, वो दुख चाहिए, तो जिससे हमारा भगवान मिलन हो जाए। वो दुख, वो अपमान कोटि कोटि बंदनी है, और जिससे हमारा भगवान से बिछो हो जाए, माया में फंस जाए। ऐसा सम्मान, ऐसा सुख, जरौ सु संपत्ति सदन सुख, सुहृद मात पितु। आग लगे ऐसे सुख संपत्ति में। समझ रहे हैं?